देखिए, अभी तक हमने सारी सीमाओं की बात की थी। अब हम बात करते हैं भारत की सीमा। एक तो स्थलीय सीमा और एक जल से जो टच करेगी, जैसे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, उनसे टच करेगी, तो तटवर्ती सीमा। और उसमें भी द्वीप, जैसे लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप है, उन दोनों की सीमाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं मुख्य सीमा। भारत की जो कुल सीमा की लंबाई है वो 22,716.6 किलोमीटर है। उसको डिवाइड किया गया है दो भागों में, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। स्थलीय जो जमीन से जमीन लगी हुई है, तो उसमें उसकी लंबाई है 15,200, जो कि गुजरात से लेके शुरू होती है और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यहाँ से सिक्किम, म्यांमार की सीमा को टच करती हुई पूरी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य भूमि, इसका मतलब जो मुख्य रूप से एक तरफ से पानी का दबाव है उसमें और दूसरी तरफ जमीन है, तटवर्ती सीमा। तो एक तो अरब सागर वाली सीमा और दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली सीमा। ये जो तट है हमारे जो टोटल तट लगते हैं वो हमने देखे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये हमारे तटवर्ती इलाके हैं। ठीक है, तो इनकी तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। और द्वीप हमारे पास अगर बात करें पूर्व की तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पश्चिम की बात करें तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है और अंडमान निकोबार में 247 द्वीप है। अगर उन द्वीपों की सीमाओं को काउंट करा जाए तो 1,416.6 किलोमीटर अपनी कुल तटीय सीमा, द्वीपीय सीमा लग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल तटीय सीमा का मान निकल कर आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी स्थलीय सीमा और ये हो गई हमारी जलीय सीमा। एक इसके अलावा भी अगर हम बात करें कुछ चैनल है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने का जो क्षेत्र कहलाता है वो होता है चैनल हमारे पास है। सबसे पहले ग्रेट चैनल, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट पर मैंने आपको दक्षिण में बताया था, और यह म्यांमार से निकलते हैं सुमात्रा वाला क्षेत्र। यहाँ से अगर निकाली ये वाला क्षेत्र मर्दवान की खाड़ी, यहाँ से ये जो पॉइंट निकलता है ये अपना कौन सा है, ग्रेट निकोबार चैनल। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार। ये अगर बात करें तो 8 डिग्री हमारी शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से मैंने बताई थी, उससे 1 डिग्री शांत ऊपर जाइए 9 डिग्री, उससे भी ऊपर आइए 10 डिग्री। तो अगर हम लाइन से भी डाल दें 9, 8, 9, 10, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट है, तो 8 डिग्री पे तो 4 मिनट पर 8 सीधे दक्षिण में तमिलनाडु के पास से खींची जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी, अगर 8 से शुरू करें, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव अपना इधर आ गया लक्षद्वीप के पास, और मिनिकॉय इधर आ गया अरब सागर की तरफ। तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य अपनी आ जाएगी कौन सी रेखा, 8 डिग्री। मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप ये रहा और मिनिकॉय ये रहा, इन दोनों के बीच में ये 9 डिग्री चैनल की लंबाई आ जाएगी। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों के मध्य में ये 10 डिग्री चैनल का मान आ जाएगा। तो टोटल चैनल कितने हो गए हमारे, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट के भी 10 डिग्री, लघु अंडमान, कार निकोबार, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के मध्य हमारे ये कुल चैनल हैं। तट की बात करें तो भारत के तटों को नाम दिया गया है, कुछ नाम, तो वो मुख्य नाम बता देते हैं। गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक का जो तट कहलाता है वो काठियावाड़ तट। अगर कहा जाए कि भारत का सबसे तटवर्ती सीमा या तटवर्ती रेखा किसकी लंबी है, तो गुजरात के तट की सबसे बड़ी तट रेखा है, तो काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। पेट्रोल का जो है बॉम्बे हाई के पास से सबसे ज़्यादा पेट्रोल के उत्पादन की बात करें तो बॉम्बे से निकाला जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो क्षेत्र कहलाता है कोंकण एक्चुअली महाराष्ट्रीयन भाषा है, तो उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया कोंकण तट। कोंकण के बाद जो आता है हमारा गोवा से लेके कहाँ तक, केरल तक का क्षेत्र, वो आ जाता है हमारा मालाबार तट। मालाबार देखिए, मालाबार नाम कैसे पड़ा, देखिए जो केरल और कर्नाटक या नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दूधा बेटा की चोटी हैं, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ देखिए गर्म मसाले होते हैं। और विश्व में भारत की अगर कहें कि खुद का प्रोडक्ट क्या है, खुद की कृषि क्या है या खुद की उपज क्या है, तो सिर्फ हमारी एकमात्र उपज है वो है गर्म मसाले। और जो सारे के सारे दक्षिण भारत से मिलते हैं पठारी क्षेत्र से, और वो भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की क्षेत्र ये यहाँ पे आ जाएगा। अपनी कार्डमम हिल, इलायची है, इलायची बहुत फेमस है, हमारे यहाँ के गर्म मसाले बहुत फेमस है। यहाँ की स्ट्रॉबेरी है, कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, रबर होने लग गई है, कहवा होता है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है, तो इसका नाम रखा गया मालाबार तट। यहाँ बात करें तमिलनाडु वाले तट को हम कहते हैं कोरोमंडल तट के नाम से, तमिलनाडु तट के नाम। आंध्र प्रदेश वाले विशाखापट्टनम तक का जो क्षेत्र आ जाता है ये अपना कहलाता है आंध्र तट, और वहाँ विशाखापट्टनम से लेकर पश्चिमी बंगाल के पास जो ये अपना डेल्टाई क्षेत्र से निचले क्षेत्र तक आ जाता है, इसको कहते हैं उत्तरी सतह या
तट के नाम से भी ये क्षेत्र जाना जाता है। तो कितने तट हो गए, अगर नाम पूर्व की बात करें 3 तट तो पूर्व में है और 3 ही पश्चिम में, इधर 3 और 3 दोनों 3 मिला के 6 तट हो गए हमारे पास टोटल। तो ये टोटल हमारी सीमा के बारे में बात हो गई। कुल सीमा कितनी है, मुख्य कितनी है, स्थलीय कितनी है, तटवर्ती कितनी है, कौन कौन से चैनल है जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने का काम करते हैं, और इसके अलावा तटों के नाम क्या क्या हैं। एक बार आप इसको उतारना चाहें उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले बिंदु की हम बात करें, मैं इसको साफ कर रही हूँ। इसको दोबारा बना लूँ, वही साफ कर। अब भारत की सामुद्रिक सीमा, समुद्री सीमा की बात करें तो अगर हम भारत के ये भारत है, अगर मैं भारत की इस तट की बात करूं तो क्या सीधी रेखा है, सीधी रेखा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी। इन सब टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को मैं मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचूं, इन सब टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचूं, ठीक है। ये भारत का दक्षिण वाला भाग है, ठीक है। इसको मिलाते हुए जो मैं रेखा खींचूंगी इसको कहते हैं आधार रेखा, जिसको हम मानते हैं 0, ठीक है। इस आधार की रेखा से 12 मील, नॉटिकल में बात करते हैं हम, जब समुद्र में दूरियां नापते हैं तो हम किसमें नापते हैं, नॉटिकल में। तो हम एक समुद्री मील की मैं बात करूं तो उसमें अपने सामान्य मील 1.8 मील होता है, सामान्य मील, ठीक है। डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ से आधार रेखा से लेके 12 मील तक का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ हम टैक्स ले सकते हैं, खोज कर सकते हैं, अपने परिवहन के साधन जो जलयान है उनको ला सकते हैं। तो एक तरीके से पूरी तरह से स्वतंत्र है हमारे पास ये क्षेत्र, इसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं। 12, इसके सबके नाम बताऊं। 12 के बाद अगला 12 और जोड़ देंगे हम, तो ये हो गया 24 समुद्री मील। 24 के बाद यहाँ अगर दूर चले जाएं, अंदाजन आप डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा, मैं आप समझाने के लिए 200 समुद्री मील। ये 3 रेखाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको बना लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ अगर बना रहे हो तो। यहाँ से लेके इस क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। इस रेखा को कहते हैं संलग्न क्षेत्र, और ये जो कहलाता है विशिष्ट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए, जो आपका 12 मील वाला क्षेत्र है, 12 समुद्री मील वाला, इसमें हम जो भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची, आधार रेखा हमने बनाई थी, इसको हम अपनी समुद्री सीमा रेखा भी कहते हैं। इसका उपयोग भारत कैसे भी कर सकता है। और जो हमारी 24 समुद्री मील वाली है, उसमें इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई का, सीमा शुल्क की वसूली का वित्तीय अधिकार सारे प्राप्त हैं। इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। 200 समुद्री मील तक, जिसको भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, यहाँ पे नए द्वीप अगर खोज किए जाएं उनके निर्माण की, वैज्ञानिक अनुसंधान की खोजों की छूट है। ये हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, क्योंकि यहीं पे सारे रिसोर्सेज
निकल रहे हैं, यहीं पे सारे जो जहाज आते हैं उनको कर वसूले जाते हैं, तो हमें बहुत आय होती है। तो ये हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो ये हो गई भारत की समुद्री सीमा की किस सीमा तक हम मछली पकड़ना है। देखिए यहाँ तक ज़्यादातर मछुआरे तो यहाँ तक पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है भारत, अगर भारत की बात करें तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए अगर भारत की बात करें विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में भी अगर बात करी जाए देखिए एक रफली बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डायग्राम, क्योंकि आपको भी पता है क्लासेस चल रही हैं तो उस हिसाब से हमें बनाना है, टाइम बचाना है, वीडियो इतनी अपलोड नहीं हो पा रही है। मैंने ईशा वाला पार्ट बनाया है। तो अगर मैं हमारी 3 ग्लोब के आधार पर बात करें, 3 रेखाएँ, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य पृथ्वी बिल्कुल बीच से निकाली गई भूमध्य रेखा, इसके ऊपर उत्तर की ओर 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में जाएंगे तो ये है हमारी मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो इसको कहते हैं अंटार्कटिक व्रत, और ये है अपना 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ऐसे यहाँ 66.5 डिग्री ये आर्कटिक व्रत है, और यहाँ 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। ये हमारी ग्लोबीय स्थिति है। भारत की बात करें तो अगर विश्व में बात करें तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से 3 और रेखाएं होकर निकलती हैं, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। एवरेज 23.5 डिग्री तो अपने यहीं से निकलती है, राजस्थान वाले क्षेत्र से। ठीक है, ये हो गई अपनी 23.5 डिग्री। 8 डिग्री से हमारी स्थिति है तो यहाँ से हम 0 डिग्री लगा देते हैं, और तीसरी 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है वो ऐसे निकलती है, मकर, भूमध्य और ये कर्क रेखा। अब कटिबंधीय स्थिति की बात करें तो कटिबंधीय स्थिति के, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, कटिबंध 2 अक्षांशों, 2 अक्षांश, ये 1 0 और इसके बाद 1 2, तो 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है कटिबंध। कटिबंध किसी क्षेत्र में जलवायु के आधार बताता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है। तो अगर हम बात करें तो जो 0 डिग्री है ये वाली चीज, यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा आता है तो तापमान ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से दूर जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, जितनी तिरछी होती जाएंगी उन्हें उतना ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, और जितनी दूरी तय करेंगे तो ताप की मात्रा भी तो घट के पहुंचेगी। इसीलिए ध्रुवों पे 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें रहती है, और भूमध्य रेखा पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें। इक्वल तो नहीं रहता, कभी 14 घंटे का दिन उससे कम रात हो जाती है, कभी 13 घंटे का, कभी 12 घंटे का, डिपेंड करता है किस महीने की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, चाहे हम उत्तर की ओर जाएं चाहे हम दक्षिण की ओर नीचे उतरें, तो जो सूर्य की किरणें वो दूरी तय करने के कारण ताप कम देती है, तो वहाँ ठंडक रहेगी जहाँ ताप, और जहाँ सीधे सूर्य की किरणें पहुँचेगी वहाँ तापमान अधिक रहेगा तो वहाँ गर्मी रहेगी। तो ये 0 डिग्री और भारत की स्थिति यहाँ आपको मैंने 0 डिग्री के अनुसार बता दिया। 8 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 मिनट से हमें, और अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से हम आ जाएंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमारे यहाँ गर्मी। अब ये वाले क्षेत्र अगर गौर से देखें तो यहाँ हिंद महासागर है, इधर की बात करें तो इधर प्रशांत आ जाएगा, प्रशांत महासागर, और इधर की बात करें तो अंड महासागर आ जाएगा। तो अगर आपने गौर करें मैपिंग में तो इस क्षेत्र में जल ज़्यादा बजाय ज़मीन है, तो इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी मिल रही है, तापमान ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पानी में वाष्पीकरण भी तो होगा, वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, संघनन होगा तो बारिश होगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद भी बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। अब टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा? 10 डिग्री के बाद, 8 10,
10 डिग्री के बाद टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, 10 डिग्री तक इतना नहीं क्योंकि वहाँ बारिश होती रहती है। तो ये क्षेत्र तो अपना जो 0.5 से 23.5 डिग्री का क्षेत्र, ये तो आ जाता है अपना उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्म कटिबंध, ज़्यादा यहाँ तो बारिश हो जाएगी लेकिन टेम्परेचर का होगा, और इसके बाद तो टेम्परेचर बढ़ेगा। 23.5 डिग्री के बाद अगर भारत के ऊपर के क्षेत्र की बात करें तो ये आ जाता है अपना उपोष्ण कटिबंध। मतलब अब यहाँ पे ठंड, हिमालय क्षेत्र आ गया, तो हिमालय साइबेरिया से आने वाली जो हमारी ठंडी हवा, यहाँ पूरा ये स्थिति हो जाती है, तो ठंडक रहेगी। तो यहाँ ठंडक भी रहती है, मौसम ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, बारिश भी आती है। तो हमारा जो भारत है 2 कटिबंधों में है, उष्ण में और उपोष्ण। गर्मी भी पड़ती है और ठंड भी पड़ती है, बारिश भी होती है। जैसे इन दिनों बारिश का मौसम आ रहा हुआ है, मानसूनी जगह। भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी। मानसूनी जलवायु का मतलब क्या हुआ? किसी समय विशेष पे, मैं पूरी डेफिनेशन बता रही हूँ, किसी समय विशेष पे स्थान विशेष की ओर से आने वाली जो, या समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली जो हवाएं होती है जो कि वर्षा कराती हैं, वो क्या कहलाती है? मानसूनियाँ। देखिए विशेष समय हमारे यहाँ सावन का महीना आप सभी जानते हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने अपने शुरू हो जाते हैं सावन के महीने से। 2 महीने का तो विशेष रहता है जिस दौरान हमारे यहाँ बारिश होती है, जो कि हिंद महासागर की ओर से आने वाली हवाएं होती हैं। कुछ इधर भूमध्य सागर की ओर से आने वाली बाल्टिक सागर, और ये दोनों के बीच में भूमध्य सागर। तो ये डिपेंड करता है मौसमी, ये जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे मानसून वाला तब हम पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन अभी भारत की जो स्थिति की बात करी हमने, अभी तक जो पूरा टॉपिक समझा उसमें था भारत के नाम क्या क्या है, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, भारत की आकृति मैंने आपको पहले ही बता दिया था विषम कोणीय है। इसके अलावा किन किन देशों की हमारे देश से सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है, जिसमें मैंने आपको बताया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। उनकी लंबाई की बात की। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, तटवर्ती सीमा कितनी है, इनके बारे में बात की। एशिया के में भारत की स्थिति क्या है, किस तरफ दक्षिण में पड़ती है, अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें भारत की भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। आप ये जो बना हुआ है इसको चाहे तो आप उतार लीजिए, समझ लीजिए।